गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक फिफ्थ टॉपिक है ये हमारा। 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट फर्स्ट है ये हमारी यूनिट फर्स्ट है और टॉपिक इसमें फिफ्थ टॉपिक है जो है पारिवारिक साधन व्यवस्था यानी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आते हैं कि पारिवारिक लक्ष्यों के लिए यानी हमारी क्या है, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं या लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें किनका सहारा लिया जाता है? साधनों का सहारा लिया जाता है। बगैर साधनों के क्या है, हमारी जो भी इच्छाएं होती है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या है, हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या है, गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि क्या है, पूर्व निर्धारित मूल्यों और जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जा सके। पारिवारिक साधनों का उपयोग यदि कुशलतापूर्वक, निपुणतापूर्वक और क्या है, विवेकशीलता के साथ किया जाए तो क्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पारिवारिक लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्ति नहीं हो सके। अर्थात सर्वोत्तम गृह प्रबंधन के लिए साधनों का कुशल प्रयोग करना आना चाहिए। यानी उस साधनों के अच्छे उपयोग, यानी उसको अगर साधन जो भी है हमारे पास उनको अच्छी प्रकार से हम कुशलतापूर्वक मितव्ययता के साथ अगर उनका यूज करेंगे तो क्या है, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, जो हमने क्या है अपने डिसाइड कर रखे कि हमें ये प्राप्त करना है, ये हासिल करना है, तो वो क्या है, हासिल हो जाएंगे। परंतु यदि उचित व्यवस्था न होने से कार्य समय पर नहीं हो पाता है और क्या होता है, गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही परिवार के सदस्यों को क्या है, अधिकतम सुख प्राप्त करना है। सुख, आनंद, लाभ एवं संतुष्टि प्रदान करना हमारा क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है। उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना तथा कलह, क्लेश, द्वेष, मनमुटाव आदि की भावना खत्म करना है एवं उन्हें विकास की उत्तरोत्तर गति प्रदान करना है। तो ये एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो भी साधन होते हैं उनको इस प्रकार से प्रयोग में लाना, मितव्ययता के साथ और क्या है, निपुणता के साथ, कौशल के साथ, अगर हम क्या है, विवेक के साथ अगर उनको अच्छी प्रकार से काम में लाएंगे तो हमारे जो भी लक्ष्य या मूल्य होते हैं को अचीव कर पाएंगे। और जो हमारे सदस्य, हमारा मेन एम क्या होता है परिवार में रहते हुए, कि हमारे जो सदस्य होते हैं उनके लक्ष्य, उनकी जो संतुष्टि है उनको, उनका संतुष्टि करें, उनके क्या है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करें और उनको क्या दे, सुख प्रदान करें और उनमें जो भी मनमुटाव, कलह, क्लेश, द्वेष की भावना है उनको दूर करना हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं कि मानवीय साधन क्या होते हैं, यानी मानवीय साधनों का वर्गीकरण। साधनों का वर्गीकरण करेंगे। साधनों का वर्गीकरण, हमारे जो साधन होते हैं वो क्या है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक होता है मानवीय साधन और दूसरा है हमारा अमानवीय साधन। यानी हमारे जो साधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? मानवीय और अमानवीय साधन। मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं? इसमें इनको इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मानवीय साधन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे कि मानवीय, ये वाले मानवीय साधन कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ये हमारे अंदर ही निहित, अंतर्निहित होते गुण होते हैं, यानी मानवीय साधन व्यक्ति के भीतर ही अंतर्निहित गुण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार के सदस्यों के जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही आते हैं, यानी जन्मजात भी होते हैं और कुछ क्या है, हम समाज में आते हैं तो क्या है, हम उनको अर्जित भी करते हैं। तो मानवीय साधन प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं सीमित होती हैं। सभी की क्या है, अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं होती हैं और क्या है, वो क्या है, सीमित होती हैं, परंतु निरंतर अभ्यास और ज्ञान वृद्धि द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की रुचियां, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियां आदि प्रमुख मानवीय साधन हैं। मानवीय साधन में समाज द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो भी आती हैं, यानी कौन कौन सी हैं? जो हमारी रुचियां हैं, हमारे पास समय है, हमारा क्या है, ज्ञान है, हमारा जो कौशल है, वो किसके अंतर्गत आता है? मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। यानी मानवीय मतलब हमारे अंदर जो गुण होते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान होता है, हमारे अंदर जो कौशल होता है, वो क्या कहलाता है? मानवीय साधन कहलाता है। और क्या आते हैं? जो हमारे समाज द्वारा जो भी हमें क्या है सुविधाएं मिली हुई है, वो भी क्या है, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या है, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पार्क हैं, और क्या है, परामर्श के लिए हमें कोई भी, जैसे क्या है, कोई हमें परामर्श देता है, गवर्नमेंट द्वारा ये फैसिलिटी हमें दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे जो धर्मशालाएं हैं, ये क्या है, समाज द्वारा दी गई है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, मानवीय साधन अमानवीय साधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान होते हैं। क्या है कि जो मानवीय साधन है वो अमानवीय साधनों की अपेक्षा क्या है, ज्यादा, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, उनकी कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा होती है। क्योंकि एक योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति अपने कौशल, बुद्धि, ज्ञान से क्या है, अमानवीय साधनों को कुछ ही समय यानी दिनों में जुटा सकता है, जबकि अमानवीय साधनों के ढेर से तुरंत ही आसानी से मानवीय साधन उपलब्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम मानवीय साधनों के द्वारा हम अमानवीय साधनों को तुरंत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अमानवीय साधनों के द्वारा क्या है, हम क्या है, मानवीय साधनों को हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, क्या है, लेकिन पैसा हो, लेकिन क्या है, हम उससे अपना, हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या समय निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मेरे में ज्ञान ही नहीं है, मैं सोचने समझने की मेरे में क्षमता ही नहीं है, तो क्या है, मानवीय साधनों के द्वारा क्या मैं गाड़ी के द्वारा क्या है ज्ञान लेके आ सकती हूँ, पैसों के द्वारा क्या ज्ञान हासिल कर सकती हूँ? वैसे ज्ञान, अगर मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, यानी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो क्या पैसों के द्वारा तुम क्या है उसको अचीव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या है, अगर मेरे में ज्ञान है, मेरे में बुद्धि है, तो मैं क्या है, गरीब से क्या है, धनवान भी बन सकती हूँ।
सकते। तो ये क्या है, मानवीय साधनों के द्वारा अमानवीय साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु अमानवीय साधनों के द्वारा क्या है, मानवीय साधन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि मानवीय साधन कौन कौन से हैं। जो गुण जो क्या है मनुष्य के अंतर्निहित होते हैं, अंदर ही होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मानवीय साधन कहलाते हैं। कौन कौन से आपको बताया, ज्ञान, बुद्धि, कौशल, ये सारी चीजें क्या है, समय क्या है, ये क्या कहलाते हैं, मानवीय साधन कहलाते हैं। अब मानवीय साधन क्या है, निम्न प्रकार के हैं, उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आता है मानवीय साधन का है हमारा योग्यता। मानवीय साधन के अंतर्गत आता है योग्यता, आता है योग्यता में क्या होता है, योग्यता एक महत्वपूर्ण क्या है, मानवीय साधन है। योग्यता है क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, मानवीय साधन है, मानवीय रिसोर्स है, मानवीय साधन है, इम्पोर्टेंट है ये योग्यता। ठीक है, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ योग्यता देकर क्या है पृथ्वी पर भेजा है। सभी के अलग अलग योग्यताएं होती हैं। किसी को ड्राइंग करनी आती है, किसी को गाने में परफेक्ट है, कोई क्या है डांस में परफेक्ट है, और कोई क्या है पढ़ने में परफेक्ट है। सभी के क्या है, ये गुण सभी में, एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं। ठीक है, किसी में होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक व्यक्ति है वो इन सभी गुणों से परिपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में प्रवीण एवं कुशल होता है। आपने देखा होगा किसी न किसी काम में एक व्यक्ति परफेक्ट होता है, चाहे वह शारीरिक कार्य हो अथवा मानसिक कार्य हो। आपने देखा होगा घर में भी कई लोग होते हैं, कोई किसी को जैसे बोल दिया कि ये क्या है वजन उठाने का काम इसको दे देते हैं, ये इसमें परफेक्ट है। कोई है कि इसको ना बाजार से सामान लाने का काम दे देते हैं, क्योंकि इसका मैथ्स क्या है अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो ये फटाफट ले आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, सभी में अलग अलग गुण होते हैं, योग्यता होती है। निरंतर अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति अपनी क्या है योग्यताओं में वृद्धि कर सकता है। हाँ, किसी में मान लो कम है तो वो क्या है ज्ञान, निरंतर अभ्यास से क्या है वो क्या कर सकता है, उस चीज को बढ़ा सकता है। मान लो मेरे को ड्राइंग में मेरा इंटरेस्ट है और मुझे क्या है ड्राइंग कम आती है, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है, मेरी उसमें रुचि है, तो क्या है उस काम को सीखने में मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो उसको मैं करूंगी तो क्या उसमें महारत हासिल कर लूंगी। मैंने ड्राइंग क्लास ज्वाइन की तो क्या है मुझे मेरी ड्राइंग है क्या बड़ी अच्छी होगी। तो इसी प्रकार क्या है, अब मैंने इसको क्या किया, उस ज्ञान में अपनी उस योग्यता में क्या कर ली, बढ़ोतरी कर ली। किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। प्रैक्टिस की, मैंने रोज क्लास ज्वाइन की, उस घर आके भी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के द्वारा क्या है मैंने उस ज्ञान में बढ़ोतरी कर दी। तो इस प्रकार से क्या है हम क्या करते हैं, अपनी योग्यता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अति विशिष्ट होते हैं जिन्हें प्रकृति ने ही ढेर सारी योग्यता, कौशल एवं बुद्धि देकर ही संसार में भेजा है, परंतु ऐसे व्यक्ति 2-4 भी मिलते हैं। ये नहीं है कि जैसे सारे लोग ऐसे हैं कि सारी क्वालिटी उसके अंदर है, ऐसे नहीं है। क्या है 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें क्या है खूब सारी योग्यताएं होती है कि इसमें ये क्वालिटी भी है, इसमें हाँ ये भी है, इसमें ये भी है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। उसको बोलते हैं ना ऑलराउंडर है ये। तो लेकिन ये क्या है सभी में पॉसिबल नहीं हो सकती है। अधिकांश लोगों को योग्यता बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम एवं निरंतर अभ्यास करना ही पड़ता है। एक सुगृहिणी सीमित साधन में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक आहार बनाने में क्या है निपुण हो सकती है। घर के कामकाज को समय से निपटाती है, जिससे परिवार के सभी सदस्य क्या है संतुष्ट रहते हैं, वह अधिकतम लाभ मिलता है। अतः यह उसकी कुशलता है। जबकि एक दूसरी गृहिणी जिसके पास क्या पर्याप्त साधन है, परंतु उसमें कार्य कुशलता एवं बौद्धिक क्षमता का क्या है अभाव है,
तो क्या है, तब परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। यानी एक के पास सारे साधन है लेकिन क्या है, उसके पास वो योग्यता नहीं है, तो उससे क्या है, परिवार के लोग क्या है, संतुष्टि नहीं हो पाते हैं। लेकिन दूसरी है, उसके पास क्या है, रिसोर्सेज भी कम है, यानी साधन कम होते हुए भी क्या है, वो आपने कई बार देखा होगा कि किसी के कईयों के घर में जाते हो कि सब कुछ होते हुए भी क्या है, गृहिणी को अगर नॉलेज नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाती। और कई बार देखते हैं कि बहुत गरीब होते हैं लेकिन आप उसके घर में जाके देखेंगे कि वो क्या है, क्योंकि वो उस कार्य में उसको योग्यता है, तो वो क्या है, मेहनत करके क्या है, अपने घर को अच्छे से क्या है, सुचारू रूप से चलाती रहती है और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी संतुष्टि भी करती रहती है। तो इस प्रकार क्या है, उदाहरण से स्पष्ट है कि परिवार के किसी सदस्य की किसी विशेष कार्य में निपुणता उस परिवार का एक क्या है, साधन है। ठीक है, अब एक और बता देती हूँ उदाहरण। जैसे क्या है, हम घर में क्या है, मैथ्स के टीचर हैं, तो क्या है, बच्चों को क्लास जितने भी घर में बच्चे होते हैं उनको क्या है, बिठा दिया कि भाई आपको इन सब बच्चों को पढ़ाना है। तो ये क्या है कि योग्यता है कि हमें बाहर नहीं भेजना पड़ता, घर में ही क्या है, वो उन बच्चों को ट्यूशन करवा देंगे। तो ये क्या है, एक योग्यता होती है। सभी में, परिवार के जितने सदस्य होते हैं, किसी न किसी में क्या है, अलग अलग योग्यताएं होती हैं। इसी प्रकार से क्या है, मिलजुल कर क्या है, परिवार में रहते हुए इच्छाओं को पूरा किया जाता है। फिर दूसरे हमारे बात आती है, दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो है रुचि की बात करते हैं। दूसरा जो मानवीय रिसोर्स है, साधन है, वो क्या है, रुचि, इंटरेस्ट है। रुचि की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। रुचि एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। इसके होने पर ही क्या है, व्यक्ति क्या है, अपनी कुशलता को, कार्य कुशलता को क्या है, बढ़ा सकता है, यानी अपनी स्किल्स को क्या है, बढ़ा सकता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसा मन वैसा तन और वही धन। अर्थात मन, तन एवं धन ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठता से क्या है, जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि होगी तो वह काम को पूरे मनोयोग से करेगा, जिससे उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। बिना रुचि से काम करने पर लक्ष्य की प्राप्ति हासिल नहीं हो सकती है। साथ ही कार्य में निरस्ता, बोझिल, उबाऊ एवं शीघ्र थका देने वाला होता है। अब आपने देखा होगा कि दूसरा जो मानवीय साधन है, रुचि है, ये इसका होना भी क्या है, जरूरी है। मान लो मेरे को काम दिया गया है कि क्या है, मेरे को क्या है, गेस्ट आने वाले हैं और 5 लोग आने वाले हैं, 5 का मुझे खाना बनाना है। लेकिन क्या है, मेरे में योग्यता तो है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है, मैं उस कार्य को नहीं कर पाऊंगी। क्या करूंगी, उस कार्य में निरस्ता हो जाऊंगी, ऊब जाऊंगी और उस कार्य को क्या करने लग जाती हूँ, उसको बोझ समझने लग जाती है। तो ठीक है, तो वो क्या है, हमारे में इंटरेस्ट होना भी जरूरी है, उस कार्य के प्रति रुचि होनी भी जरूरी है, तभी क्या होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जैसे किसी के पास क्या है, थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसमें क्या है, जिसको पेंटिंग है, सिलाई कढ़ाई का काम आता है, तो वो थोड़े से टाइम में भी क्या अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेती है और क्या है, अपना उसमें क्या है, इनकम का भी वो सोर्स ढूंढती है कि मैं इतने टाइम में क्या है, अपने खाली टाइम में अपना ये काम कर सकती हूँ और इसने आमदनी भी, यानी पैसे भी कमा सकती हूँ। लेकिन एक गृहिणी है जिसके पास टाइम है लेकिन उसको क्या है, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी आती है, लेकिन वो क्या है, उस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो अपना पूरा दिन वो ऐसे ही वेस्ट कर देगी। तो ये क्या है, इंटरेस्ट का होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं, हमारा जो अगला है वो है ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान यानी नॉलेज की बात करते हैं। योग्यता का होना जरूरी है, रुचि का होना जरूरी है, इसी प्रकार क्या है, ज्ञान का होना भी जरूरी है। ज्ञान भी क्या है, एक मानवीय साधन है। योग्यता है, रुचि है और ज्ञान भी एक मानवीय साधन है। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, उपकरण, भोज्य सामग्री उपलब्ध है। गृहिणी अपने ज्ञान का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है तथा उन्हें संतुष्ट कर सकती है। यदि गृहिणी को इस बात का ज्ञान होगा कि किस मौसम में
कौन सी सब्जियां लेनी है, कौन से फ्रूट्स लेने हैं, कौन से पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो उनके द्वारा क्या है वो घर के जो मेंबर होते हैं उनके जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उनके जो ज्ञान होता है वो उनकी पूर्ति कर सकती है। तो क्या करती है, अगर उसके पास ज्ञान है, मान लो उसको नॉलेज है कि इस मौसम में क्या है, जैसे कि क्या है बहुत सारे, जैसे आम है, अम्बी है तो उनका अचार डाल देते हैं। अगर उसको ज्ञान है तो चटनी बना के रख लेती है, अमचूर पाउडर बना के रख लेती है कि आने वाले पूरे जो आगे सीजन आएगा उसमें क्या होंगे, ये मौसम की है तो मौसमी सब्जियां होती हैं वो क्या है सस्ती मिलती हैं। जब वो चली जाएंगी, दूसरा मौसम आएगा तो क्या है उसमें वो सब्जियां उपलब्ध भी नहीं होंगी, अगर होती भी हैं उपलब्ध तो वो क्या होंगी, महंगी होंगी। तो अगर उसको ज्ञान है तो वो क्या है उन चीज़ों का स्टोर करके रख लेगी, और क्या है आने वाले उसमें बेमौसम में भी क्या है वो उन सब्जियों को यूज कर लेगी। तो इस प्रकार से क्या है, आपने देखा होगा गाँव में जैसे सब्जियां हैं इस टाइम पे क्या होती है, फलियां हैं और कचरी है, तो इनको क्या करते हैं वो सुखा के रख लेते हैं। तो आने वाले उस टाइम में बेमौसम में भी क्या है, जब उनका मौसम नहीं होता तब उनको वो यूज कर लेते हैं। तो क्या है ये ज्ञान के कारण ही होता है। अगर उसको ज्ञान है तो वो ये काम करेगा, अगर ज्ञान नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर पाते हैं। अज्ञानता के कारण कभी कभी अधिक समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय हो जाता है, अतः ज्ञान परिवार का एक महत्वपूर्ण साधन है। कई बार क्या होता है, ज्ञान नहीं है तो वो क्या है बाजार में जाती है और उसको सामान कुछ खरीदना है तो वो क्या है घूमती फिरती रहती है, और उसको क्या है टाइम भी वेस्ट हो गया, उसका पैसा भी वेस्ट हो गया, और क्या हो गया मेहनत भी लगी। अगर वो गृहिणी को ज्ञान है, मान लो सामान लेने जा रही है तो उसको ज्ञान है कि मुझे क्या क्या खरीदना है, तो वो क्या करेगी घर से लिस्ट बना के लेके जाएगी कि मुझे ये कार्य करना है और मुझे कहाँ पे ये सामान पहले मिलेगा, कहाँ से मुझे लास्ट में ये खरीदना है, तो वो सीक्वेंस से क्या है उस कार्य को करेगा। तो क्या है ये इस प्रकार से क्या है उसको ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं शक्ति की। परिवार की समस्या को इसमें क्या है शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों की ही आवश्यकता होती है। इसमें हम बात करते हैं अगला जो हमारा है वो है शक्ति। आपके 2 नंबर में भी आ जाता है कई बार कि मानवीय साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, उस मानवीय साधन कौन कौन से हैं, अमानवीय साधन कौन कौन से, 2 नंबर में ये आ गया या ये आ गया, इनके बारे में बताओ। तो आप पॉइंट्स में लिख दो कि ये मानवीय ये अमानवीय साधन है, ठीक है। साधन ज्यादा नंबर में आ जाते हैं कई बार, जैसे साधन ये इंपॉर्टेंट है आपका जो ये है वो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बड़े में भी आ सकता है और आपके छोटों में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी और बड़े में ज्यादा नंबर वाले में भी आपका ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं शक्ति यानी एनर्जी की बात करते हैं। परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण पारिवारिक साधन है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों के लिए ही हमें क्या करनी पड़ती है, शक्ति की एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे पढ़ना लिखना, झाड़ू पोछा, क्या है खाना बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, लकड़ी काटना, घर की साफ सफाई करना, सजावट करना, ये सारी चीजें क्या है इनमें हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों लगती है। व्यक्ति शारीरिक कार्य नहीं कर रहा होता है तथा पूर्वोत्तर विश्राम की दशा में होता, तब भी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए क्या है उसमें शक्ति लगती है, उसमें क्या है ऊर्जा खत्म होती है। कई बार कहते हैं ना कि सो रहे हैं तो ऊर्जा नहीं लगती, जब हम सो रहे हैं उस टाइम पर भी क्या है हमारी ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। सांस लेना, अंदर हमारे क्या है सांस लेने की क्रिया तो 24 घंटे चलती रहती है, और क्या है हमने जो खाना खाया हमें लग रहा है कि हमने तो खाना खा लिया हमारा काम खत्म, लेकिन शरीर को भी क्या है कार्य करना पड़ता है, उस खाने को पचाना पड़ता है, तो इसके लिए भी क्या है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नींद आना, रक्त परिसंचरण, जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा हृदय क्या है धड़कता रहता है,
रक्त का सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो होता रहता है, परिसंचरण है वो, रक्त का परिसंचरण है वो होता रहता है। तो उन चीजों में भी क्या है हमारे शरीर को जब कार्य करते हैं उनमें भी क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये आज के लिए इतना ही। इसके 2-3 पॉइंट और